बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आफ्ताब क्या मौला मैसूर से बात कर रहा हूँ। आज मैसूर के अवाम को, स्टेट में अवाम को क्या मैं बात रखना चाह रहा हूँ बोले तो ये वक्फ बोर्ड जो है एक बैतुल माल, ये वक्फ बोर्ड ये बैतुल माल को मेंटेन करने के वास्ते एक स्टेट गवर्नमेंट से निगरानी के वास्ते रखी सो बोर्ड है। लेकिन बचपन से मैं भी देखो सब मस्जिदा में बैतुल माल को एक ऑफिस होती थी। वो ऑफिस में वहाँ का जितने भी रिलेटेड आता वो सब अकाउंट्स मेंटेनेंस करते थे, उसके ऊपर सभी उन्होंने निगरानी कर ले जाते थे। इनको सभी वहां से हटाए कौन, कहीं क्यों, क्या वजह से हटाए? अगर उन्होंने वो तरीके से अकाउंट में मेंटेन करने को चला ले जाते रहते तो आई नहीं के तू रहता था हर मस्जिद का अकाउंट। आदमी को आ रहा है सो क्या, जा रहा है सो क्या, बैतुल माल को आमदनी कहती आ रहे, वो आमदनी में वो कहाँ क्या खर्च करती पूरा आईना दिखता था। अब रिसेंटली एक बेंगलुरु में एक मस्जिद को मैं नमाज को पढ़ने गया था, जोहर की नमाज हो अदा किया। वहाँ हर महीना जितना आमदनी आती है कौन बैलेंस देखो ना, कभी वो बैलेंस इन्हें देखो नहीं है को मेंशन करते हैं। हर महीना चार्ट डालते थे वहाँ, ऐसा चार्ट दूसरी जगह की नहीं डाल रही। और ये बैतुल माल को बोले तो इसमें यतीमा, बेवया, मिस्किना, हाजतमंदा, जरूरतमंद का माल है। वो बैठ को रखी सवाल है उसे इनका हक पहुंचाना था सो। लेकिन यहाँ वक्फ में क्या हो गया तो बोले तो उन्हें बैठे तो उनका मरगा तो उनका बेटा आग बैठ जाता है, उन्हें मरा तो उसका बेटा आग बैठ जाता है। ऐसा इन्हों फैमिली ट्री बनाने चलेंगे। इसे बैतुल माल को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करें लोग। अब उसमें अध्यक्ष में सर्कुलर भी आपको है स्टेट बोर्ड ऑफ कर्नाटका से, वो सर्कुलर में भी 30% तुम्हें काम में काटना को बोली, लेकिन उसके ऊपर भी इन्होंने तवज्जो दिए नहीं, उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट करे नहीं। इसके अलावा वो आमदनी क्या कर रही की हिसाब तो बता रही नहीं, और वह कंदाया दादा बड़ा बड़ा को छोड़ डाल रही। कंदाया का हमारी जीनतुल मस्जिद का हमें जाको 2013 में जब कमेटी में बैठे 13 लाख रुपए 17 लाख रुपए का कंदाया बैलेंस था। आमदनी आती थी सो कहती 16,000 रुपए महीने को, तो 13 लाख रुपए 18 लाख रुपए काम से बनना था। हमें मस्जिद को खर्च से कैसा की बरी करे। अब हमने मालूम नहीं सो कमेटी से कार्यालय के बाद 9 साल से निजामुद्दीन खान उर्फ मुशीर साहब, उसके बाद जबी अहमद साहब, इन्हें 6 साल मेंटेन करे। अब जबी अहमद साहब कोर्ट में क्या की वजह से आपको उन्होंने हेड के दादा को उन्होंने कमेटी से बाहर हो गया सो सेक्रेटरी के पद से झूठे केस में फंसाने जाको उन्होंने फंस गया सो। ऐसा होगा सो हमें एक खेल है तो खुदरत एक खेलती है। एक मिसाल अब क्या को देखे तो 35 से 30 लाख रुपए तक का कमाया बढ़ गया। तब हमें खर्च से बरीज करे थे तो मस्जिद को बहुत खर्चदारी में डुबाए पैसा, इनो लाई पैसा, उनकी आमदनी क्या करे? ये सवाल ये हमारे आजू साहब चेयरमैन साहब को भी हमें बोले थे, मुश्ताक साहब वखाफी सर को भी बोले थे, वखाफी सर भी बनाने फरमाती गए थे। अब रिसेंट 8 दिनों वाला और नोटिस इशू हो कोई, अब कब बना 300, कब मस्जिद को खर्चदारी से बरी करा 300? चेयरमैन साहब तुम्हें जरा गौर व फिक्र करो। ये एक मस्जिद की बात नहीं, एक मिसाल है। ऐसा कई मस्जिद टैक्स बनना नहीं सो ऐसा छोड़ डाली तो जो कमेटी जाती है दूसरे आए तो बैठे तो वो खर्चदारी कैसा उनको करना, ये सब जरा गौर व फिक्र करना। ये सब गौर व फिक्र कर को इसके ऊपर क्या एक्शन लेना ले को पहले कमेटियां रिन्यू करना है तो कंदाया क्लियर है क्या देख लेना। ये बात आरिफ मेकरी साहब को भी उस टाइम को मैं बोला था कि हमारी मस्जिद का ऐसा पेचीदा मसला आने में मैं वो टाइम को चेयरमैन साहब आरिफ मेकरी साहब उनको बोला था, उनको एक मशवरा राय दिया था। कमेटियां प्रपोजल लाए तो कंदाया वो एक तरह का क्लियर है क्या तुम्हें देखो बात प्रपोजल भेजो को कौन भी अमल करेंगी।
ऐसे कहते कि मस्जिद एक तो आमदनी और गरीब को बांट रही नहीं और मस्जिद को भी खरसदारी में डुबा डाल रही। इसे क्या को समझना, तुम्हें देखो इसके वास्ते अब ये आवाज उठे, ये आवाज को अवाम भी समझ को, हमारे जो पढ़े लिखे तबके अवाम में ही उन्होंने भी इसमें हाथ जोड़ को कहती भी एक बदलाव लाने को काम कर डाले तो इंशाल्लाह हमारी कौम किसी के में आजिज होने की जरूरत नहीं, ऐसा हमारी कौम को लेने को भेजा है। और हमारे अजीजुल्लाह सज्जू साहब आए जब से बोल तो मैं बदल को आई हूँ गोपालपुर, ये बदल तुम्हारी और तुम्हारी टीम से, मैं और हमारी टीम 400 इतनी बात बोल को मैं मेरी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय कर्नाटक।